नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे मगर बदनसीबी न दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसे सुनकर शायद किसी का दिल भी पसीज जाए। गरीबी की ऐसी दास्तां जिसने न सिर्फ एक पिता बल्कि दो बेटियों को भी जान देने को मजबूर कर दिया, और इस दास्तां को बयां करती एक डायरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दिल दहला देने वाले मामले की जहां एक दर्जी ने दो बेटियों के साथ मौत को गले लगा लिया। आखिर क्यों एक पिता को ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्या है पूरा मामला? क्या कहती है डायरी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कहते हैं पिता और बेटी का रिश्ता बहुत गहरा होता है, शायद इतना गहरा कि पिता के साथ दो बेटियों ने भी मौत को गले लगा लिया। शायद वो पिता अपने बच्चे को गरीबी के जाल में ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उस शहर की जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ है, जहां सालों से जनता की समस्या के लिए जनता दरबार लगती चली आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी दो बेटियों और पिता के साथ रहते थे। जितेंद्र श्रीवास्तव घर में ही सिलाई का काम करते थे। दुख की दास्तां की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब जितेंद्र श्रीवास्तव का मैरवा स्टेशन पर ट्रेन से गोरखपुर आते समय एक पैर कट गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर में ही सिलाई का काम शुरू किया। कृत्रिम पैर के सहारे घर में ही सिलाई का काम करते थे। दुखों का पहाड़ कम नहीं था। फिर उनकी पत्नी सिम्मी की 2 साल पहले कैंसर से मौत हो गई। उनकी दोनों बेटियां मान्या और मानवी 16 और 14 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। सब कुछ फिर भी ठीक चल रहा था। जिंदगी की परीक्षा कड़ी चल रही थी, फिर भी हार नहीं मानी जितेंद्र ने। जितेंद्र के पिता ओम प्रकाश प्राइवेट गार्ड का काम करते हैं। काम करके सुबह को जब वो घर में आते हैं तो वो मंजर देखते हैं जो किसी के भी रूह से आत्मा निकाल दे। वो देखते हैं गेट पहले से ही खुला था। एक कमरे में उनका बेटा और दूसरे कमरे में उनके बेटे के 2 बेटियां, यानी जितेंद्र की 2 बेटियां मान्या और मानवी के शव दुपट्टे के सहारे लटक रहे थे। शायद परीक्षा देने की सहन शक्ति और नहीं बची थी जितेंद्र में। लेकिन इनके परिवार का हिस्सा कोई और भी था जो बेजुबान था, और वो थे इनके 2 तोते। जितेंद्र और उनकी 2 बेटियों ने घर में 4 साल पहले 2 तोते पाल रखे थे। दोनों तोते का नाम पैब्लो और लिली रखा था, लेकिन सुसाइड करते वक्त इन्होंने उन दोनों को कपड़े से ढक दिए थे ताकि वो इन्हें तड़पता हुआ ना देखें। लेकिन उन तोते को भी इनसे उतना ही बेइंतहा प्यार था, क्योंकि जाते समय इन्होंने सुसाइड नोट में तोते को उड़ाने के लिए कहा था। लेकिन जब इन तोते को पुलिस ने उड़ाने की कोशिश की तो वे उड़े नहीं। जितेंद्र के साथ किसी का विवाद भी नहीं था। कुछ साल पहले दूसरे भाई नीतीश से बंटवारा भी हो गया था। पिता गार्ड हैं, इसलिए उन्हें साथ रखने की दोनों बेटों की इच्छा थी, लेकिन पिता ओम प्रकाश जितेंद्र के साथ ही रहते थे। तो फिर क्या कारण था इस सुसाइड का? तो आपको बता दें, इसका कारण था आर्थिक मंदी। दरअसल ये परिवार करीब 12 लाख रुपए से अधिक कर्ज में डूबा हुआ था, और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तां बयां करती है इनकी बेटी मान्या की डायरी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या लिखा है मान्या की डायरी में। ऐ जिंदगी, मेरे साथ इतना निर्दयी मत बनो। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। प्लीज मुझे बख्श दो। मैंने तुम्हारा सबसे सख्त रूप देखा है, लेकिन तुम मुझे कभी संघर्ष कराने में हिचकिचाई नहीं। यहां तक कि तुमने मेरे माँ बाप को भी टॉर्चर किया। तुमने उनको चैन से जीने नहीं दिया,
उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उनके चेहरे पर थकी मुस्कान के साथ, और जब मेरी माँ ने दम तोड़ दिया, उसके बाद भी तुमने किसी को दूसरा मौका नहीं दिया। तुमने मेरी सारी खुशियां छीन ली। वो मेरी माँ थी जिसे तुमने छीन लिया मुझसे। अब मेरे पापा हम सब के लिए जूझ रहे हैं। तुम बहुत निर्दयी हो। मुझे लगता है मैं एक अभिशाप हूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये दर्द और ये दुख भरी जिंदगी। ये जिंदगी बहुत कठिन है। मुझे थोड़ी सी खुशियां दे दो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पता वो कैसे जीते हैं। मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, पर प्रॉब्लम्स की एक लंबी कतार है। ए जिंदगी, मेरे साथ इतनी निर्दयी मत बनो। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। प्लीज मुझे बख्श दो। उसने अपनी डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखा है, जिंदगी बहुत निर्दयी है। इसने हमें पैसों की प्रॉब्लम दी। इसके बावजूद भी हमने अपने आप को मजबूत बनाया, ताकि हम ये ना सोचे कि मैं ही क्यों, बल्कि हम चुनौती का सामना करेंगे। इसी तरह तीसरे पन्ने में लिखा, मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका है। जब मैं रोती हूं, मेरी आंखों में दर्द होता है। फिर मैं रोती हूं, मेरा सिर फटता है। जिंदगी में समस्याओं, दुख, रोना, अपमानों को कोई समझता नहीं है। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके। सांत्वना देने वाला कोई नहीं। मुझे दुनिया को दिखाना होता है कि मैं मजबूत हूं। इसी तरह चौथे पन्ने में लिखा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जिसे मैं अपना दोस्त मानती थी, वो मेरे और मेरे फैमिली के बारे में ऐसा सोचती थी। मुझे लगता था कि वो मेरे से बात नहीं कर रही है तो वो किसी टेंशन में होगी, पर नहीं। सबके जैसी ही उसकी भी मानसिकता थी कि हम बिना माँ के बच्चे हैं और गंदा काम करेंगे। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? डायरी के आखिरी पन्ने में उसने लिखा, प्लीज डायरी, ये बातें किसी से मत कहना। एक बार फिर जिंदगी का पहिया फिर एक मोड़ पर आया, जहां मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। कौन है वो लोग जो मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं? हाँ, मुझे पता है कौन है वो लोग, लेकिन वो क्यों हमें खुश नहीं देखना चाहते? हे भगवान, अब मैं और नहीं लिख सकती हूँ। मैं अपने आप को यहीं रोक रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है। प्लीज डायरी, प्लीज ये बातें किसी को मत बताना। पैच, प्लीज डायरी, प्लीज ये बातें किसी को मत बताना। मैं खुद से इन पन्नों को फाड़ दूंगी जब खुशियां मिलेगी। ये दुख भरी दास्तान लिखी है एक 9वीं कक्षा की बच्ची ने। अब आप सोच रहे हैं कि एक 9वीं कक्षा की बच्ची में जिंदगी के दर्द ने इतनी परिपक्वता कैसे ला दी। लेकिन ये सच है, जिंदगी की तकलीफें ऐसी होती हैं जो उम्र नहीं देखती और उम्र से पहले किसी को भी परिपक्व बना देती हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि क्या ये सुसाइड आर्थिक मंदी की वजह से है या इसका कोई और भी कारण है। लेकिन इस मामले ने सभी को झकझोर के जरूर रख दिया। ये दिल पसीज देने वाली दास्तां आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।